हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ पे हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है शेयर मार्केट, यानी कि शेयर बाजार। हर किसी का होता है कि शेयर मार्केट में आज मैं घुसूंगा, आज मैं लाख रुपया निकाल के जाऊंगा, मैं कल करोड़ रुपया निकाल के जाऊंगा। लेकिन ये एक्चुअली क्या इस तरह से काम करती है? तो जानते हैं कि एक्चुअली मिथ क्या है और रियलिटी क्या है शेयर मार्केट में। तो शेयर बाजार जो काम करती है वो है कुछ कुछ पॉइंट्स के हिसाब से। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ग्रीड, यानी कि लालच। काफी लोगों का होता है कि आज मैं 10 रुपए लगाऊंगा और मैं उसी दिन 1 लाख रुपए लेके निकल जाऊं। तो अगर आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे आप कुछ लगाओगे नहीं लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा अपने आप आ जाएगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। यहाँ पैसे उसी के बनते हैं जिसके पास एक्चुअली में पैसे होते हैं। तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा तो ही जाके आपके पैसे बनेंगे। कोई भी आप बिजनेस जब आप सेटअप करते हो तो आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, राइट। कोई फॉर एग्जांपल मैं एक किराना का दुकान खोलता हूँ, तो आप क्या सोचते हैं कि फर्स्ट डे से आपको पैसे आने लगेंगे? नहीं, आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे 1000 रुपये 10 आपको सामान लाना पड़ता है, तब जाके वो 6 महीने 8 महीने कभी जाके आपको प्रॉफिट नजर आती। तो आप एक शेयर मार्केट में आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने जॉब भी करूँ, बिजनेस भी करूँ, लेकिन मैं अचानक से घुसूंगा और यहाँ पे पैसे छाप के निकल जाऊंगा? तो ये ऐसे काम नहीं करती। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको टाइम देना होगा, आपको समझना होगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसको पढ़ना होगा, समझना होगा कि ये चार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से नहीं काम करते। वो भी आपका 100% कभी भी करेक्ट नहीं होता है। उसमें भी आपको हो सकता है कि किसी दिन आपका पूरा अच्छे से जाए, किसी दिन आपको हो सकता है कि आप जो अप्रोक्सीमेट आप सोचें कि हाँ इतने रुपए मैं निकाल सकता हूँ, या हर दिन मैं एक ट्रेंड फॉलो करता हूँ कि मैं इतने बजे मैं बाई करता हूँ, इतने बजे मैं सेल करता हूँ तो मुझे इतने प्रॉफिट हो जाते हैं, इतने बजे मैं सेल करता हूँ, आप बाई करते हैं तो इतना प्रॉफिट हो जाता है। आपको पता है कि इंट्राडे में या ट्रेडिंग में आप पहले बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, या पहले सेल करके भी बाई कर सकते हैं, तो मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपये या 2000 रुपये निकाल लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल 1000 2000 में आपको भी पता है कि 1000 2000 में आप इंटरडे में पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको एकदम पेनी स्टॉक्स में करना होगा। और पेनी स्टॉक्स भी आपको पता है कि पेनी स्टॉक्स में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। कभी फ्लक्चुएशन होता है, कभी नहीं होता, कभी 0.5 पैसे के भी होते हैं, करेक्ट। तो वो है एकदम लक के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छे खासे पैसे लेके भी निकला। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 या 60,000 है, मैंने एक शेयर में लगाया, ठीक है। फर्स्ट डे मैंने उस पे शेयर पे पैसे लगाए कि हाँ 1 रुपये बढ़ेंगे या फिर 50 पैसे बढ़ेंगे, 10-20 रुपये बढ़ेंगे, तो मैं उसको सेल कर दूंगा। तो ये हम किस दिन के लिए बात कर रहे हैं? इंट्राडे के केस में। एक दिन में मैं पैसे लगाता हूँ और उस दिन मैं बहुत अच्छे खासे कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट डे पैसे लगाए और मुझे एक मुनाफा हुआ 2000 रुपये। ये एक नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा के साथ खेलता है, कोई कम मुनाफे के साथ खेलता है। मैं एक अप्रॉक्स पकड़ता हूँ, 2000 रुपये मैंने मुनाफा कमाया। नेक्स्ट दिन मैंने फिर कमाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2500 कमाए। फिर तीसरे दिन हो सकता है मैंने 3000 कमाया। लेकिन एक और दिन हो सकता है कि चौथे दिन या 5वें दिन, उस दिन मैंने अच्छा खासा लॉस कर दिया, राइट। अब ये लॉस कर दिया, ये ट्रेडिंग के केस में मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है कि मैं उसी दिन पैसे लगा रहा हूँ और उसी दिन निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बाई भी उसी दिन कर रहा हूँ, मैं सेल भी उसी दिन ही कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाटा का शेयर खरीदा 100 रुपये के हिसाब से। अभी तो 130, 139, 40 भी 40 पहुंची नहीं है, लेकिन 40 भी पहुंच जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक शेयर खरीदा और उसको मैंने क्या किया? उसी दिन खरीदा, उसी दिन बेचने की कोशिश की। तो अब कितने चांसेस होते हैं कि वो उस दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी? अगर मैं पहले बाई कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि ये सेल हो जाए उसी दिन अगर सेल हो जाए तो एटलीस्ट मुझे कुछ पैसे मिले, अच्छे खासे पैसे, तो मुझे फायदा है। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग टैक्सेस चार्जेस भी लगती है मुझे बाय सेल करने के टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे खासे प्राइस में सेल हो जाए। तो 1 रुपया अगर मैंने ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैंने ज़्यादा शेयर्स खरीदा, तो हो सकता है उस दिन 1000 शेयर खरीदा या 10,000 शेयर्स खरीदा है, तो उस दिन मैं एटलीस्ट 50 पैसे 1 रुपये ही मुनाफा मैं देखता हूँ और उसी दिन सेल करता हूँ। तो उसके हिसाब से 1000-2000 रुपये फॉर एग्जाम्पल मेरे उस दिन बन गए। लेकिन नेक्स्ट दिन मैंने फिर लगाया, फिर हो गया। किसी दिन मैंने आपको इंट्राडे में पता होगा कि आप सेल भी पहले कर सकते हो और बाई बाद में कर सकते हो, और उन दोनों का डिफरेंस वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, करेक्ट।
तो अब ये आप कर सकते हो किसी और दिन भी, लेकिन कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन आप सेलिंग का इंतजार कर रहे होंगे कि मैंने 1,000 रुपया में खरीद लिया, अब ये 1,000 रुपया 10,000, 10,000, 2,000, 3 कोई भी एक प्राइस में जाके मैं बेच दूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब शेयर मार्केट नीचे जाने लगती है, बाइक के कैसे बता रहा हूँ मैं, नीचे जाने लग रही है, वो नीचे जा रही है आपके। अब वो आप कोशिश करो कि हाँ ये अब उस प्राइस पे आ जाओ तो मैं बेचूंगा, 1 रुपया भी आ जाए या एटलीस्ट मेरा वो जो पैसा जितना मैंने लगाया उतना ही आ जाए। लेकिन किसी एक दिन ऐसा होता है कि आप वो नीचे जा रहे हो, आप इंतजार करते हो। फॉर एग्जांपल आप 9:15 में शेयर मार्केट शुरू हो रही है और वो 3:30 में जाके बंद हो रही है, आप इंतजार करते गए, 3 बजे, 3:15 हो गया, राइट। तो इस तरह आप इंतजार करते रहे, लेकिन क्या हो रहा है, वो डे एंड तक आपका वो पोजीशन में नहीं आ पाया जिस पोजीशन में आप चाहते थे कि उसको सेल कर। जब आप सेल नहीं कर पा रहे तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपको लॉस बुक हो जा रहा है। अब ये लॉस हो सकता है थोड़ा कम हो या बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें क्या किया आपने, हर दिन आपने टाइम दिया कि हाँ मैंने बाइक करा है, एक दिन मैंने प्रॉफिट कमाया, नेक्स्ट दिन भी प्रॉफिट कमाया, थर्ड दिन भी प्रॉफिट का, फोर्थ दिन, लेकिन फिफ्थ दिन ऐसा है जिस दिन वो लॉस जो हो गया वो सारा कुछ मिला के मेरे उससे ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या हो गया, आप डेली एफिशिएंसी, अगर आप 100% शेयर मार्केट में टाइम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर जॉब करने वाले हो, आप कहीं जॉब करते हो, आपके पास एक बिजनेस है और ये आप शेयर मार्केट के साथ साथ करते हैं कि हाँ एक आपका मनी जो है फ्लो चलता रहे, क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आप पैसे कमा रहे हो, पैसे के लिए काम करो, लेकिन आपका पैसा भी आपके लिए काम करना चाहिए। जब पैसा आपके लिए काम करना चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, शेयर बाजार में। ऑब्वियस है कि आप शेयर मार्केट में पैसे डालोगे तो पैसा अपना काम करता जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करें कि आप हर दिन पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, हाँ ये बढ़ रहा है, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आ रहा है जो कि पूरा का पूरा मेरा लॉस हो जा रहा है। और आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट कम, लॉसेस ज़्यादा हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इंट्राडे पे मैंने शेयर्स खरीदा और बाय किया है। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। तो लॉसेस मेरा शेयर मार्केट में कब हो रहा है, जब मैं उसी दिन बाई कर रहा, उसी दिन सेल कर रहा। अब हर कोई इंट्राडे क्यों करने की कोशिश करते हैं, अब ये जानने की। अब इंट्राडे में लॉसेस होने के चांसेस है, उसी दिन बाई करे, उसी दिन सेल करे, उसी दिन सेल करे, उसी दिन बाई करे, तो भी हर कोई क्यों इंट्राडे करना चाहता है, तो ये समझते हैं। अब इंट्राडे के फायदे क्या है, इंट्राडे के फायदे ये है कि आपको लिवरेज मिलता है। जो भी आप डीमैट अकाउंट के साथ आप जुड़े, जीरोडा हो, ये एक्सिस डायरेक्ट हो गया, तो इससे जब आप जुड़े होते हैं तो कोई भी शेयर इंट्राडे खरीदने के लिए डीमैट कंपनी आपको क्या करती है, आपको लिवरेज देती है। तो ये लिवरेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1,000 रुपये, लेकिन मुझे डीमैट कंपनी क्या कर रही है, अब ये 1,000 रुपये से फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेयर खरीद सकता हूँ, लेकिन जब मुझे लिवरेज मिल रहा हो तो मैं एक की जगह 10 शेयर खरीद सकता हूँ। तो 1,000 रुपये से मैंने कितना शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेयर खरीदता तो 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया ही मेरा प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। 1,000 में फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, 1,000 में आपका 100 रुपया प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर में 100 रुपया प्रॉफिट आ गया। अब ये 100 रुपया आया तो आप खुश हो गए, ठीक है, कि मैंने 100 रुपये कमा लिए। लेकिन जब आपको आपकी कंपनी एक शेयर की जगह 10 शेयर करने देती है और उस दिन एक शेयर की जगह अगर 10 शेयर होता है तो 100 × 10 = 1,000। आप 100 रुपये नहीं, आप 1,000 रुपये लेके निकलते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको लेवरेज से आपका लालच बढ़ाया जा रहा है, करेक्ट, कि मैंने कुछ पैसे लगाए और मैंने बहुत सारा पैसा निकाल लिया। तो इस केस में मेरा क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है, उसी दिन बाई उसी दिन सेल। तो उस दिन सेल भी हो रहा है तो मुझे अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तब भी मैं सेल करूंगा। तो इस तरह से मेरा इंट्राडे या ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। तो शेयर मार्केट में आप 2 तरह से पैसे लगा सकते हैं। पहला हो गया आपका इंट्राडे या ट्रेडिंग, दूसरा हो गया आपका डिलीवरी। तो अब ये शेयर मार्केट में मेरा लॉस क्यों हो पाया, क्योंकि मैंने कोशिश की उसी दिन खरीदने की, उसी दिन बेचने की। अगर मैं उसी दिन खरीदने या बेचने की कोशिश नहीं करूं तो कितने चांसेस है कि मेरे पैसे नहीं डूबेंगे। तो आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, करेक्ट। यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। कल को जो शेयर का प्राइस था वो और बढ़ रही है, अनटिल अनलेस वो कंपनी डूब गई हो या फिर उनका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा, तो ही आपको होता है कि आपका शेयर्स डाउन चला गया। फॉर एग्जाम्पल अचानक से कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक,
यस बैंक एक टाइम में बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, 200 रुपया 300 रुपया, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो शेयर अब आपका कहाँ गया, 14 रुपये 18 रुपया 16 रुपये 20 रुपये यहाँ पे घूम रही है, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सट्रीम केस हो गया। लेकिन एक नॉर्मल केस में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप क्या कर सकते हो, लार्ज कैप कंपनीज खरीद सकते हो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एमआरएफ, कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी, बड़ी कंपनी जिसका सामान आप यूज कर सकते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उसका शेयर खरीदते हो, तो उसकी कितनी चांसेस है वो नीचे जाएगा, चांसेस कम है, राइट। और अगर नीचे भी गया तो कितने टाइम में जाएगा, आज मैं खरीद लिया तो आज ही नीचे जाएगा, नहीं जरूर हो सकता है कि आज नीचे जाए लेकिन कल ऊपर जा सकता है, चांसेस बनते हैं उसके ऊपर जाने के, करेक्ट। या हो सकता है कि आज 100 रुपये में खरीदा, जैसे मैंने खरीदा मैंने सोचा कि 100 से 105 110 होने वाला है उसी दिन, लेकिन वो गया नहीं, वो क्या हो गया, उसी दिन वो डाउन होता गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 से वो एक 99 हुआ, 98 हुआ, 97, 90 भी हो गया। अब आपके पास है कि भाई यार ये तो 90 हो गया, अब तो मुझे लॉस हो जाएंगे, लेकिन आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये थे जो आपने इन्वेस्ट किए, यहाँ पे मैं कोई लीवरेज नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास जितने पैसे उतने ही लगा रहा हूँ, तो अब ये मैं लगा दिया मैंने उस पर, अब ये 90 हो गया, उस 90 को मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा, नहीं बेचूंगा तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो फायदा क्या है मुझे, मेरा लॉस होते हुए भी मैं यहाँ बेच नहीं रहा हूँ, और वही मैं इंट्राडे में क्या हो रहा था, इंट्राडे में मैं उसको बेचना ही पड़ रहा है। मैं अगर बेचता नहीं हो तो मेरे डीमैट कंपनी मेरे बिहाफ में अराउंड हर एक का टाइमिंग अलग होता है, 315 320 के आसपास ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देती है। तो आज मैंने उस शेयर को नहीं बेचा, ठीक है, तो मुझे उस दिन तो लॉस बच गया कि मैंने उस दिन लॉस नहीं किया, राइट। अब नेक्स्ट दिन मैंने फिर बैठा कि आज मैं तो उसको शेयर को बेच के रहूंगा। उस दिन मैंने देखा यार आज भी तो वो 100 से ऊपर गया नहीं, मैं आज भी नहीं बेचूंगा, हो सकता है कल भी नहीं जाए, परसों भी नहीं जाए, राइट। लेकिन 5वें 6ठे दिन के बाद हो सकता है वो शेयर ऊपर चल जाए, 10 दिन बाद भी ऊपर चल जाए। आप ही का पैसा है, बैंक में ऐसे पड़ा हुआ था, वो आपने उसको कहाँ रखा, शेयर मार्केट में। 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो 100 के ऊपर गया, 100 के ऊपर जैसे ही गया आपको लगा कि हाँ यार ये 105 110 ये मेरा हो गया, ये सेल करने लायक, मैंने उस दिन सेल कर दिया, मुझे मिले 1 रुपये प्रॉफिट, 5 रुपये प्रॉफिट पर शेयर, 10 रुपये का प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट मुझे चाहिए बुक करने का, उस दिन वो पैसे मिल गए। तो यहाँ आपको कोई भी लॉस हुआ नहीं, सिर्फ टाइम का लॉस हुआ, कितना टाइम लगा मुझे वो पैसे लेने में। तो आप अपना प्रॉफिट बनाना या लॉस मिनिमाइज करना ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, डिलीवरी के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हमेशा डिलीवरी पे काम करते हैं कि आज मैंने शेयर्स खरीदा 3 रुपये या 4 रुपये में, ये 10 साल बाद बन गया या 50 रुपये का या 100 रुपये या 2000 रुपये का मल्टी बैगर बन गया। तो वो लोग क्या किए, वो लोग शेयर खरीद कर रख लिए, रिटेन कर। फॉर एग्जाम्पल आपका कहना है कि यार उनके पास तो बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने 1 लाख शेयर्स खरीद लिया, तो उनका जब वो बढ़ गया तो उनका ज़्यादा हो गया, तो उनके पास जितना पैसा था तो उन्होंने उतना ही लगाया। अगर आप किसी से बोरो करते हो, आप किसी से लोन में पैसे लेते हो, उसके बाद शेयर में लगाते हो और उसी दिन आपको पैसे वापस करना है, तो आपको लगता है आपको कितने चांसेस है कि आप लोन में लेके किसी के पैसा वापस करेंगे तो आप उतना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? नहीं, जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट किसी दिन प्रॉफिट कमाएंगे, किसी दिन नहीं कमाएंगे, लेकिन आप अपने पैसे लगाओगे, आपके पास है वो पैसा, आपके पास वो हक है कि आप कब तक उस पैसे को मार्केट में लगा के रख सकते हैं। कभी भी बेच सकता हूँ और इस पर मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरी मर्जी है मैं कब शेयर खरीदूं कब बेचूं। तो ये फायदे हैं, जिस दिन मुझे प्रॉफिट बुक होगा उस दिन मैं बेचूंगा, जिस दिन मेरा लॉस हो रहा हो मैं क्यों बेचूं। तो ये फायदा है डिलीवरी का। तो एट लास्ट यहाँ पे आप 2 चीज देख पा रहे हो, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है डिलीवरी। तो फायदा किस में है, फायदा अगर आप देखोगे तो आपको किस में मिल रहा है, तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह से फायदा बना सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग ये करना है तो आपको उस पर टाइम देना होगा, आपको सीखना होगा एग्जैक्टली कि ये है क्या, आपको पढ़ना होगा, आपको टाइम देना होगा। आप अगर सोच रहे हो कि यार ये तो कर दूंगा, आज पैसे बन गए, अरे यार मैंने अभी डाला अभी निकाला, मैंने पैसे बना लिए, कल भी बना लिए, परसों भी बना लिए, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं रहा कितना दिन पैसे बनाओगे। किसी दिन ऐसा टाइम होगा वो सारा पैसा एक दिन में निकल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखना होगा, यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग। और डिलीवरी में क्या है, आप इजीली, आपके पास टाइम नहीं है, आप बड़े शेयर्स खरीद के, बड़े कंपनी के शेयर लगा के आप निश्चिंत से बैठ सकते हो, और आपको जब मन करे तब बेचिए, और आप फ्यूचर के लिए रख दे तो और अच्छा है। अच्छी कंपनी आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट के, ऑलमोस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे देती है। तो आपको मेरा सुझाव अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के अच्छे वीडियोस हम लोग आपके पास लाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।